हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन ऑन ग्राउंड पर। आज हम लोग एक नए टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसका नाम शेड्यूल है, जिसे हम आप टाइम टेबल बोलते हैं। जो हम आप बार बार बनाते हैं और बार बार बिगड़ता रहता है और फिर उसे बनाते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं। मैं एक रियल बात बता दूं तो मैं अपने लाइफ में खुद बता रहा हूं कि कम से कम मैंने 50 से ज्यादा बार शेड्यूल यानी टाइम टेबल बनाया है और उसको फिर बिगाड़ कर फिर नया बनाया, फिर बिगाड़ कर फिर नया बनाया। इस तरीके से आज तक प्रोसेस चल रहा है। लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा कि एक शेड्यूल जो है वो हमारा प्रोसेस धीरे धीरे चलता रहेगा उसके हिसाब से। ये इसलिए मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं क्योंकि हम आप जब कोई ना कोई काम करेंगे तभी परिवर्तन नजर आएगा। और ये जो शेड्यूल है इसके जरिए से कहीं ना कहीं मुझे बेनिफिट जरूर हुआ है और कुछ हद तक मैं शेड्यूल पर एक लंबे वक्त तक भी चला हूं और इसके साथ साथ कोशिश है कि और लंबे वक्त चलने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इसी तरह से हम आप जो शेड्यूल बनाते हैं वो एक बार न एक बार बिगड़ता रहता है। तो इससे हमें आपको हताश नहीं होना है। वो बिगड़ेगा, हमें फिर आपको बनाना है, इसके बाद फिर बिगड़ेगा फिर बनाना है। क्योंकि हम आप देखेंगे कि कोई भी काम या कोई भी नियम हम आप बनाएंगे वो पूरी तरीके से सत्य या पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं होता। उसमें किसी न किसी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता जरूर होती रहती है। आप देखेंगे भारत का संविधान जो कि सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, उसमें भी समय समय पर परिवर्तन हो रहे हैं। लेकिन हम आप देखेंगे उसके मूल को हम लोग बदल नहीं सकते, यानी जो उसका ओरिजिन है उसे नहीं बदला जा सकता। और इसके साथ साथ हम उसके तमाम चीजों को बदलते रहते हैं वक्त के आते समय में। इसी तरीके से हमें आपको जो शेड्यूल है उसको भी समय समय पर बदलने में ज्यादा कोई हिचकिचाने या परेशानी की बात नहीं, यानी ज्यादा हताश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि समय के साथ उसे परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन ये कहिए हम आप बिना शेड्यूल के काम करें, बिना नियम के कोई काम करें तो वो हमारे आपके लिए बेहतर नहीं है। इस वजह से हमें आपको एक समय के हिसाब से और इसके साथ साथ एक नियम के हिसाब से काम करने की आवश्यकता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं शेड्यूल है क्या और उसे किस तरीके से उसके मुताबिक काम किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमने आप देखेंगे कि सिर्फ जो दिन है उसको दो शिफ्ट में बांटा है। सबसे पहले आप जो सुबह उठते हैं, ये खास करके मैंने सुबह के समय जो पढ़ाई करते हैं और रात तक पढ़ाई करते हैं उनके लिए, और बाकी जो रात में पढ़ाई करते हैं उनके लिए शेड्यूल नहीं है। जी, आप देखेंगे कि ज्यादा आप पोटेंशियल और एनर्जी के साथ जब पढ़ाई करते हैं वो आपका मॉर्निंग टाइम होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखें कि किस हिसाब से हमारे आपकी दिन की शुरुआत होनी चाहिए। हमने दिन की शुरुआत जो की है वो 7 बजे से की है, लेकिन आपको अपने दिन की जो शुरुआत करनी है वो एन एवरेज 5 बजे से करनी है। 5 बजे आप उठिए, इसके बाद आप अपने आप को फ्रेश कीजिए। इसके बाद आप सबसे पहले जो फ्रेश होने के बाद आप काम कीजिए वो है आप अपने धर्म की कोई ना कोई अच्छी पुस्तक जरूर पढ़िए, जिससे आप अपने जो रिलीजन है उसे जान सकें, जो आपका धर्म है उसे अच्छे से जान सकें। क्योंकि हम आप किसी न किसी धर्म से जरूर जुड़े हुए हैं, उसके बारे में जानेंगे। और आप देखेंगे कोई भी धर्म हो वो हमेशा अच्छी बातें सिखाती है। तो हम आप जब धर्म को सीखेंगे तो सबसे बेहतर जो नैतिकता है वो हमें आपको अपने धर्म से मिलेगा। जो हम आप पढ़ते हैं इथिक्स, उसमें हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट अगर मिलने वाला है तो हमारे आपके धार्मिक किताबों से मिलने वाला है। तो इस वजह से आप हम धार्मिक किताबों को जरूर पढ़ें, जिससे हमारे आपके अंदर कोई ना कोई परिवर्तन और मोटिवेशन आता रहे। इसके बाद हम आप सबसे पहले दूसरा काम करेंगे वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमें आपको अपनी जिंदगी में डेली करना है, जिससे हमारा आपका जो बॉडी है वो पूरी तरीके से बिल्कुल हेल्दी रहे। और इसके हिसाब से तब हम 8 से 10 घंटे जो डेली वर्क करना है उस पर पूरी पोटेंशियल और एनर्जी के साथ काम कर पाएंगे। जी, तो ये रहा हमारा आपका सबसे पहले जो हमने बताया सुबह का टाइम 7 बजे से पहले का। इतना काम करने के बाद हमें आपको फिर नाश्ता वगैरह करके थोड़ा बहुत, उसके बाद शुरुआत करनी है अपनी पढ़ाई की। फिर जब हम सिटिंग लेंगे वो 2 तरीके से लेंगे, जिसे हम आप 2 शिफ्ट में बांटे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 7 बजे से 9 बजे तक। 7 बजे से 9 बजे तक आप पढ़ाई कीजिए। उसमें आप सबसे पहले रख सकते हैं जीएस। जी, जीएस में आपका क्या है? जीएस में आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है। इसके साथ साथ आप देखेंगे जियोग्राफी है। जो जो सब्जेक्ट है जीएस में, उसमें से कोई सब्जेक्ट जो आपको पसंद है, आप अगर शुरुआती फेज में है तो उसको रखिए। इसके बाद हम आपका क्या करेंगे, फिर सेकंड मीटिंग भी हम आप जीएस ही पढ़ेंगे। जी, सेकंड मीटिंग नहीं, सॉरी, सेकंड नंबर पे हम आप जो पढ़ेंगे 9:30 बजे से 11 बजे तक, वो भी जीएस ही पढ़ेंगे। ये 2 चीज हमारा आपका जो हुआ 3.5 घंटे का जीएस हुआ। इसके बाद हम आप थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा हम आप करंट पढ़ेंगे। जी, ये रहा हमारा आपका करंट अफेयर। ये रहा करंट अफेयर। थोड़ा सा यानी 1 से 1.5 घंटे हम आप करंट अफेयर पढ़ेंगे। इतना शेड्यूल पूरे करने के बाद फिर हम आम करेंगे 1 बजे से लेकर 2 बजे तक आराम। यहाँ हमारा आपका काम क्या होगा, 1 से 2 आराम, यानी 7 बजे से 9 बजे तक 2 घंटे आप जीएस पढ़ लीजिए। उसके बाद 9:30 बजे से 11 बजे तक 1.5 घंटे और जीएस, 3.5 घंटे आप जीएस पढ़िए। इसके बाद 11:30 से 1 बजे तक आप करिए करंट अफेयर। यहाँ आपको आधा घंटा वक्त है जिसमें आप नाश्ता कर सकते हैं, थोड़ा बहुत रेस्ट कर सकते हैं और थोड़ा सा मोबाइल यूज कर सकते हैं।
मोबाइल, क्योंकि सबसे अहम चीज यही है कि हमारा आपका जो ज्यादातर वक्त जा रहा है वो मोबाइलों में जा रहा है। इस वजह से पढ़ाई की टाइमिंग आप इसका बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, अपने आप में कोई परिवर्तन लाइए, क्योंकि एक बहुत अच्छी जो लाइन है उसमें कहा गया है कि कोई किसी को सिखा नहीं सकता, जब खुद में इच्छा जागती है सीखने की तभी कोई सीख पाता है। ये बहुत अच्छी लाइन है। इस वजह से आप क्या करिए कि इन सब समय में आप मोबाइल बिल्कुल ना यूज कीजिए। अगर आप जीएस पढ़ रहे हैं तो आप मोबाइल नहीं यूज करेंगे। अभी आपको लेक्चर लेने वाली बात है, तो आप लेक्चर से पहले सबसे पहले आप किताब को खुद से पढ़िए। आप किताब को एक थारो रूप में पूरी गहराई से खुद से पढ़िए, उसके बाद आप लेक्चर पर आइए। जी, तो सबसे पहले आप, ये रहा आपका शेड्यूल पूरा। इसके बाद हम आप देखेंगे सेकंड मीटिंग में, जिसे आप सेकंड शिफ्ट भी कहते हैं, इसमें आप लेक्चर ले सकते हैं। आप फर्स्ट मीटिंग में आप लेक्चर ना लीजिए, लेकिन सेकंड शिफ्ट जो आपका है उसमें आप लेक्चर ले सकते हैं। यहाँ आप 2 से 4 जो है आप कोई ना कोई लेक्चर ले लीजिए। ये रहा आपका लेक्चर। जी, आप लेक्चर ले सकते हैं, जीएस का हो या जीएस, खास करके आप जीएस का ही ले लीजिए, क्योंकि आप जीएस पढ़ रहे हैं तो जीएस का लेक्चर लीजिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद 4:30 बजे से आप 6 बजे तक जो पढ़ेंगे वो आपका क्या होगा, वो भी एक तरह से लेक्चर बेस ही होगा। जी, ये रहा आपका लेक्चर बेस्ड जीएससी। यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ आप 3.5 घंटे लेक्चर लेंगे जीएस का, उसके बाद 3.5 घंटे पढ़ाई करेंगे। इसके बीच में आपने क्या किया, करंट अफेयर पढ़ा। इतना आपका पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद आप फिर क्या करेंगे, 1 घंटे रेस्ट लेंगे। यहाँ हमने 6 से 7 आपको गैपिंग दिया है, या आप हम खुद को अपने आप को इसके हिसाब से देख लें। इसके बाद 7 से 8 जो हमें आपको काम करना है वो है सबसे अहम काम, वो है आपका आंसर राइटिंग। अब आप कहते हैं कि आप पहले दूसरे दिन से आंसर राइटिंग की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। इसको कहते हैं आंसर राइटिंग। जी, आंसर राइटिंग ये क्या चीज है जी, ये सबसे मेन पॉइंट यही है आपका आंसर राइटिंग। यही सबसे ज्यादा हिंदी मीडियम का अगर कोई स्टूडेंट जो है वो सबसे ज्यादा बेचारा अगर मार खाएगा, एक तरह से हम कह सकते हैं बेचारा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अगर कहीं हारता है तो वो आंसर राइटिंग में हारता है। जी, तो सबसे पहले आइए हम लोग आप देखते हैं आंसर राइटिंग क्या होती है। इसमें हमें आपको यही करना है कि हम आप थारो रूप में जो पढ़ाई किए हैं दिन भर में 7 से 8 घंटे, उसके बारे में, उसमें जो भी चीजें हमको आपको समझ में आई है, बस उसको एक पेन ले और एक कॉपी ले और उसको 10 से 8 पेज में डेली लिखने की कोशिश करें। डेली ये हमारा आपका रूल होना चाहिए, क्योंकि हम आप देखें कि हमारा आपका जो जीएस का पार्ट है वो मेंस में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और हम देखेंगे कि जो मेंस है उसमें सबसे ज्यादा अहम चीज क्या होती है कि आपकी बेस्ट लिखाई, आप किस तरह से लिख रहे हैं इसके बारे में। तो हम आप जब पढ़ाई के समय को 7 से 8 घंटे डेली दे रहे हैं, तो उसमें हमें आपको खुद सोचना चाहिए कि क्या हम आप 1 घंटे लिखने के लिए पर डे न दें। जब हम आप 1 घंटे 1 साल डेली देते रहेंगे, तो आने वाले दूसरे साल में हमारा आपका जो लेखन शैली होगा वो सबसे बेस्ट होगा। ये आप खुद से समझ सकते हैं। तो ये रहा आपका आंसर राइटिंग। इस वजह से आप जो भी पढ़े हैं उसको जरूर लिखिए, पर डे उसको लिखना आपके लिए लाजमी है, उसको आप लिखना ही सोच लीजिए। इसके बाद लास्ट आपका जो 9 से 10 टाइमिंग है, उसमें आप क्या कीजिए, अब 8 से 9 आप इसमें खाना वगैरह खा सकते हैं, यहाँ आप फ्री हो जाएंगे। इसके बाद 1 घंटे लास्ट में आज जब उठिए, वो आपका क्या होगा, वो है आपका अगली पढ़ाई, वो है रिवीजन। जी, यही आपका है रिवीजन। यहाँ आप डेली जो आपने 8 घंटे या 7 घंटे 9 घंटे जो भी पढ़ाई की है उसे आज रिवाइज कीजिए। आइए सब अब हम देखते हैं कि कितने दिन हमारी आपकी पढ़ाई हुई। 2 घंटे यहाँ हुई, उसके बाद 1.5 घंटे ये, 1.5 घंटे ये आपका पूरा 5 घंटा पढ़ाई हुआ फर्स्ट शिफ्ट में। इसके बाद सेकंड शिफ्ट देखेंगे हम, तो ये रहा आपका 2 घंटे, उसके बाद 1.5 घंटे, आपका कितना हो गया 5 और 3 3.5 घंटे ये हुआ, 8.5 घंटे आपका कंप्लीट पढ़ाई हुआ। उसके बाद आपने 1 घंटा क्या किया, 1 घंटा आपने आंसर राइटिंग को दिया, ये हुआ आपका 9.5 घंटा। 9.5 घंटे के बाद आपने 1 घंटे जो आपका वक्त है उसमें आपने रिवीजन को दिया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अब आपका मन हो गया तो फिर आप यहाँ आधे 1 घंटे मोबाइल देख सकते हैं, या तो बेहतर यही है कि आप धीरे से सो जाइए, क्योंकि आप अगर जब तक आप 10 और 10:30 के बीच में नहीं सोएंगे, तब आप 5 से 5:30 के बीच में नहीं उठ पाएंगे। इस वजह से आप 10 से 10:30 के बीच में सोइए, फिर 5 से 5:30 बीच में उठ जाइए। इसमें होगा क्या, 7 घंटे की आपको अच्छी नींद मिलेगी। और सबसे अहम चीज ये 1 से 2 जो बीच में गैपिंग है, ये आपका जो पीक पॉइंट होता है, खास करके रेस्ट करने का दोपहर वाला, उसमें आप जरूर आधे से 1 घंटे के बीच में जरूर अच्छी से हल्की नींद जरूर लीजिए। ये रहा आपका शिफ्ट, और इस हिसाब से आपका पूरा शेड्यूल है, यानी टाइम टेबल है। इस हिसाब से आप अपने आप को
पूरी तरीके से लेकर चलने की कोशिश कीजिए और जहां भी कोई कमी हो उसको जरूर परिवर्तन कर लीजिए। उसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसको परिवर्तित करके फिर से आप अपने काम पर लगे रहिए। और इसके साथ आपका टाइम टेबल बिगड़ जा रहा है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने इस वीडियो को शुरू होने से पहले ही बताया कि मैं अपने आप में 50 से ज्यादा बार टाइम टेबल बना चुका हूं, यानी शेड्यूल बना चुका हूं। ये मेरे आपके लिए कोई बहुत ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने 10 से 20 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार टाइम टेबल बनाया हो और उसमें कोई न कोई जरूर परिवर्तन हुआ हो, फिर वो बिगड़ गया हो, फिर उसको रोक दिया गया हो, फिर आपने उसको चालू किया हो। ये एक हिसाब से चलता रहेगा, ये प्रोसेस है। आप अपने आप को इतना समझ लीजिए कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो आपका एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के जरिए से आप एक लंबे समय में काम करते रहेंगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, और मैं कह रहा हूं जरूर मिलेगा। क्योंकि आप देखेंगे दुनिया में कोई भी सक्सेसफुल इंसान जो है वो एक प्रोसेस के थ्रू चलता रहता है 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, जितना वक्त लगता है वो प्रोसेस के थ्रू चलता रहता है। और इसके साथ साथ उसको एक न एक दिन आप देखेंगे अगर वो चल रहा है, नियम से चल रहा है, तो जरूर उसको सफलता मिलती है। इसी तरह हम जब एक रूल से डेली दिन पे दिन चलते रहेंगे तो एक न एक समय हमें आपको जरूर सफलता मिलेगी। और इसमें अगर टाइम वैल्यूएशन की बात किया जाए तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि 2 से 3 साल यानी मैक्सिमम 3 साल आप इसको दे दीजिए अच्छे से। उसके बाद आप जो है साइड में कोई ना कोई एक इनकम सोर्स बना लीजिए। इसके बाद इसको भी पढ़ाई को रखिए, क्योंकि पढ़ाई अपने लाइफ से बिल्कुल कभी ना हटाइए। मैं कहूंगा अपने लाइफ को बिल्कुल पढ़ाई से हमेशा के लिए जोड़े रहिए और इसको प्रोसेस की तरह लीजिए और इसको करते रहिए। और आप जो साइड में इनकम का सोर्स जरिए बनाए हैं उसके जरिए से भी कमाते रहिए। तो ये रहा आपका सबसे अहम चीज, और इस हिसाब से हम आप कह सकते हैं कि यही हमारा आपका शेड्यूल है, इसके हिसाब से हमें आपको चलना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में चर्चा कीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।